हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत। इब्राहिम इब्ने अदहम ने बादशाहत छोड़ दी। ठीक, एक किस्सा सुना दूं, इजाजत है? कुर्बानियां दी, इसी बात पर सुना देता हूं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमुल क़ियामा। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो चुका है, इसलिए तेज़ी के साथ बात को इख्तिताम की सरहद तक लेकर आता हूँ। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। वाक़या सुना दूं और बात को ख़त्म करूँ। इब्राहिम इब्ने अदहम, हमने तो कुर्बानी है कुछ नहीं, उन्होंने बादशाह छोड़ दी और हमने बादशाह के लिए दीन छोड़ दिया। वो बादशाह भी नहीं, गटर साफ करने का ठेका, एक पार्षद, प्रधान और सरपंच बनने के लिए ईमान बेच डाला। ये हमारी कंडीशन। क्या मिलेगा? 2 चंद लाख रुपए मिलेंगे, और वो भी हलाल के नहीं, हराम के। क्योंकि तनख्वाह तो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सी होती है। ये रोड का मसला पास हुआ, रोड मत बनाओ, उसके पैसे जेब में रख लो, तब मालदार हो गए, वरना कौन सा पार्षद हो, कौन सा सरपंच मालदार हो सकता है? मुझे 2 नंबर के तरीके से 1 नंबर से मालदार होने का तरीका बताए। अरे साहब, मैंने 3 लाख खर्चा किए हैं तो निकालूंगा तो सही। खर्चा किया वो पता नहीं हलाल था कि हराम, लेकिन ये जो तू निकाल रहा है ना गलत तरीके से, ये हराम ही है। हक किसी और का था, ले आपने लिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, सच्चाई है। बहरहाल बात को खत्म करने लगा। सरकार इब्राहिम अदम की बात, सुभान अल्लाह। हम तो एक शादी के मौके पर पता नहीं क्या क्या कर बैठे। उनके पास बादशाहत थी मगर छोड़ दिया, सुभान अल्लाह, छोड़ दो। बहुत सारे वाकयात हैं उनके, लेकिन एक मुझे याद आ गया। कब्रिस्तान के करीब बैठे थे, एक साहब आए, तेरा नाम क्या है? वो फकीरों वाला लिबास पहन के बैठे थे। बादशाही छोड़ दी, गुदड़ी पहन ली, फटे लिबास पहन के बैठ गए, फटा लिबास पहन के बैठ गए। तो एक शख्स आया, वो पहचानता नहीं था कि इब्राहिम अदम है। उनकी विलायत का शोरा हो गया, एक दौर गुजर गया, वली मशहूर हो गए वो। अब शोहरत के बाद, लेकिन वो जो आने वाला बंदा था वो उनको नहीं पहचानता, मोहल्ले वाले पहचानते। आया, उसने कहा आपका नाम क्या है? तो हजरत ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। उसने सोचा मेरा मजाक बना, तो उसने बहुत पीटा हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम। अल्लाहु अकबर, बहुत मारा, बहुत मारा। और मारता 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 कब्रिस्तान से मारता हुआ आबादी तक लेकर गया, और वो अल्लाह का वली मार खाता रहा और उसने अपनी जबान से उफ तक नहीं किया। आज हमारे हासिद को, जलने वाले को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम सीना चौड़ा करके, हमसे टकराया था ना, देखो पता चला इसकी हैसियत क्या हुई। मगर मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। इतना मकबूल अल्लाह वाला। आपने वाकया सुना है ना कि वो समंदर के करीब बैठकर मछलियों से कहें कि मेरी सुई लेके आओ, तो मछलियां सुई लेकर इब्राहिम अदहम की सुई समंदर के अंदर से तलाश करके अल्लाह अकबर समंदर के किनारे पहुंचे। और ये भी यूं ही पेश नहीं आया था, बल्कि ये सरसरी तौर पर सुनाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, आपको शायद पता नहीं है, इसलिए वापस रिपीट करता हूं। ऐसा ही नहीं हुआ था। ये एक, जब ये फकीराना लिबास पहनकर बैठे थे तो एक शख्स ने आके कहा, बादशाह सलामत, आप बादशाह रहते तो ज्यादा अच्छा था, बादशाही छोड़कर आपने फकीरी इख्तियार कर ली, शाही लिबास उतार दिया, ये गुदड़ी पहन ली, फटी हुए कंबल पहन में जिंदगी गुजार रहे हो। सरकार इब्राहिम अदम ने फरमाया जरा ठहर। वो सुई से अपना फटा हुआ जुब्बा सी रहे थे। आने वाले ने जब सवाल किया तो सरकार इब्ने अदम ने अपनी सुई उठाई और पानी में फेंक दी, और फिर कहा, मछलियों, इब्राहिम की सुई गुम गई है, मेरी सुई ला कर दो। समंदर में गोया की भूचाल आ गया, मछलियां सुई ला के सुई तलाश करने लगी। एक मछली को सुई मिल गई, दूसरी मछलियों ने सोचा कि हम खाली हाथ इब्ने अदम के दरबार में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने समंदर की मोतियों, यानी अपने अल्फाज में कहे तो हीरों को समंदर की तह से लिया और अपनी अपनी जबान पर रखकर मछलियां समंदर के किनारे हाजिर हुई। इब्राहिम अदम ने एक मछली जो सुई लाई थी उससे सुई ले ली और सीपी और मोती वाली उन मछलियों से कहा, इस माल को छोड़कर तो मैं अल्लाह का बना हूं,
हूँ, ये वापस ले जाओ, मुझे इस माल की जरूरत नहीं है। उस शख्स की तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, तू कहता है मुझे बादशाह रहना चाहिए था, जब मैं बादशाह था तो 4 लोग मेरी बात सुनते थे, अब मैं अल्लाह का फकीर हूँ, समंदर की मछलियां भी मेरी बातें सुन, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतकारों की, सरदार का आलम क्या हो, ऐसा मकबूल बंदा पिट रहा है उस शख्स से, कुछ नहीं बोल रहा। पता चला जो जितना बड़ा होता है उसमें उतना जब्त होता है, उसमें उतना बर्दाश्त का मादा होता है। अल्लाह समद। अब मारता मारता जब वो शख्स आबादी तक लेके आया ना, तो लोगों ने मारने वाले को पकड़ लो, बदबख्त, बदतमीज, तुझे मालूम नहीं है इब्राहिम अदम है? उसके कान खड़े हो, उसकी आंखें अश्कबार हो, अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने ये क्या गुस्ताखी कर दी एक वली के दरबार। हजरत इब्राहिम अदम के कदम पकड़ लिए, हुजूर माफ करे। रिया वालों, वाकया याद आ गया, सुनिए इब्राहिम अदम ने क्या कहा, हमारा दीन क्या था। सरकार इब्राहिम अदम कहने लगे, नहीं मैं तेरी मार से बिल्कुल शिकवा नहीं करता, तेरी मार पर सब्र करने से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई, और अब मैं जन्नती होने की हैसियत से दुआ करता हूं, अल्लाह तुझे भी जन्नत अता फरमाए। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनका रुतबा है सवा उनको, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा। हमारे यहाँ क्या है, खाला लड़ी पड़ रही है, साहब क्यों लड़ रही है, मुझे पसंदीदा जोड़ा नहीं मिला इसलिए लड़ रही है। बुआ नाराज है, पहले तो इसलिए लड़ रही थी, नाच नहीं होगा तो नहीं आऊंगी। कई बुआ ऐसी हैं, अल्लाह रहम करे, ऐसी बुआ से, शैतान से अल्लाह की पनाह, लड़ जाए। बहन नाराज हो, अरे गाने नहीं बजाएंगे तो फिर धूम कैसे होगी। धूम किसी का दिल दुखाने का नाम नहीं है, धूम तो नामे मुस्तफा पर रक्स करने का नाम है। बात समझ शरीफ में आ रही है।